गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। सो कई दिनों के बाद हम इस एक नई वीडियो लेके आए हैं। एंड इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज कि जो सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिस्टम बन रहा है, एंड जो सिस्टम हमने आपके साथ 3 महीने पहले शेयर किया था इनॉग्रल बेसिस पे, जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, अब उसका अपडेट आया है। एंड इस अपडेट में कई सारी चीज़ें हैं जो हम आज के इस वीडियो में देखने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग के साथ उस सिस्टम का एक व्यू भी शेयर करेंगे, किस तरह से उसको रीड करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है। अभी तक जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में हम लोग देखते आए हैं, हमने देखा है कि उसकी एक्यूरेसी किस तरह से काम करती है, किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें रिटेलर्स का और जनरली मैक्सिमम ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द हाई लेवरेज एंड आप कह सकते हो लिक्विडिटी ऑल्सो। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रहता है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को जितना इजी बना दिया जाए, जितना इजी बनाने की हमने कोशिश की है, क्योंकि ऑप्शंस में होते हैं कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, उसमें बाय का ऑप्शन होता है, उसमें राइटिंग का ऑप्शन होता है, यानी कि ऑप्शन सेलिंग का एक आपको फीचर मिलता है। तो आप मार्केट में बाय और सेल कई सारे तरह से कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उसमें यूज किए जाते हैं। तो एक जनरल रिटेलर के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इस समय हम किसको यूज करें, किसको यूज ना करें, कौन सा ऑप्शन बाय करें, कौन सा ऑप्शन सेल करें, कौन सी स्ट्राइक देके अपने फोकस पे चार्ट पे रखें। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इस सिस्टम को डेवलप किया था। ये सिस्टम लाइव मार्केट में आपके लिए एक हैंड होल्डिंग टूल के जैसे काम करता है, जो कि आपको बताता है कि एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स, क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें कोई भी मैनुअल इनपुट नहीं होती है, एंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सर्टेन अंडरस्टैंडिंग एंड पैरामीटर्स जो कि हमने डिराइव किए हैं, उसके बेसिस पे वो सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि मार्केट बता रहा है। सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ द मार्केट। हम जिस तरह से उसको देख रहे हैं, हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये किसी भी तरह से आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आपको मार्केट में क्या करना है। ये आपको बेसिकली मार्केट का जो व्यू है, जो मार्केट क्या बता रहा है हमको, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो इट इज प्योरली ऑटोमेटेड एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरह से वर्क कर रही है, बिकॉज मैक्सिमम ट्रेडर्स का इंटरेस्ट रहता है उसी में। और हम देख रहे हैं किस तरह से मार्केट में कोई भी एक परमानेंट ट्रेंड स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। मार्केट 2-4 दिन ऊपर रहता है, फिर 2-4 दिन नीचे रहता है, इसके बीच में कंसिस्टेंटली साइडवेज एक्शन हमको देखने को मिलता है, जिसमें अच्छा खासा प्रीमियम डिसॉल्व हो जाता है। इंडिया विक्स को भी देखें तो आप देखोगे काफी काफी नीचे आ चुका है, लगभग 11, 11:30 के लेवल पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, यानी कि वोलेटिलिटी काफी कम है। ऑल्दो इवेंट्स लाइंड अप हैं, इवेंट्स इन द सेंस फेड का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है कभी भी, मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की इसी वीक, एंड हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर है। सो इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एवरीथिंग इज इन लाइन, बिकॉज अगर किसी को भागना है तो उसके पहले वो रुकेगा तभी तो भागेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स में जो पॉज है, वो अब एक आने वाले बड़े मूव का संकेत दे रहा है। एंड मार्केट में भी अगर आप देखो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। जनरली मार्केट चलता है इसी तरह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के फेज में, एंड इतना एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में जनरली कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अनयूजुअल होते हैं, बट ड्यू टू ऑल दीज मेजर इवेंट्स दैट आर लाइंड अप, वेरियस पॉलिटिकल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द बिजनेस सर्कल ऑल्सो, तो अभी अप्रैल का मंथ जो स्टार्ट हुआ है, हमको बहुत बहुत सीवियर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है दोनों ही इंडेक्स में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि काफी कंसोलिडेटेड वे में ट्रेड हो रहा है, काफी एक रेंज को पकड़ के ट्रेड किया जा रहा है, एंड इसके वजह से क्या है, प्रीमियम्स काफी डिसॉल्व हो रहे हैं, जो कि जनरली जो फर्स्ट वीक होता है किसी भी मंथ का, जिसको टाइम ट्रैक वीक भी कहा जाता है, तो जो लोग जानते हैं वो इसका पूरा बेनिफिट ले भी रहे होंगे। चलिए फिर चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार अपना ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन देख लेता हूँ। ओके,
तो अभी मेरे स्क्रीन पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट खुला हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट पे हमारा यूनिक ईसीजी सिस्टम प्लॉटेड है। ईसीजी सिस्टम वो है जो आपको मार्केट खुलने के पहले वो लेवल्स बताता है जिन लेवल्स पे मार्केट एक्ट करता है। दिस गिव्स यू द रोड मैप ऑफ द मार्केट, अ ब्लू प्रिंट ऑफ द मार्केट, based on our understandings जो calculations हमने derive किए हैं, and you have seen in the past also how well it is working. So today there was a very good gap, a gap down opening that was seen in the market in Nifty, but जो gap down opening थी वो exactly हमारे PRZ zone पे है। PRZ stands for potential reversal zone. So we can see this acts as a reversal zone, and यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं rejection candles initially देखने को भी मिले। Then we got a confirmation from RH here। हमने अपने हैंड होल्डिंग टीम के साथ मॉर्निंग में 8:30 शेयर किया था कि यहाँ पर अगर आरएच कंफर्मेशन मिलते हैं देन यू कैन गो अहेड। एंड आपने देखा भी कि किस तरह से वो आरएच कंफर्मेशन हम लोग को मिले, एंड मार्केट ने उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव दिया। आज का वो सबसे फास्ट मूव था, एंड इट केम ब्रिलियंटली एट दैट टाइम। तो जिन लोगों ने भी उसको समझा है वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। पीआरजी से जब भी प्राइस घूमता है तो हमारा टारगेट होता है द अपर ब्रेकआउट जोन, जो कि मैंने आप लोग के साथ बहुत सारे वीडियोस में शेयर भी किया है। बट हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। तो रूल क्या कहता है कि पहले ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, एंड टारगेट अचीव होगा। ये लेवल्स अभी ऐसे दिख रहे हैं तो आपको लगेगा ये अभी ड्रॉ किए हैं, बट ये ऐसा नहीं है। मार्केट खुलने के पहले हम ये लेवल्स शेयर कर देते हैं। यानी कि कल मार्केट जब बंद हुआ और आज मार्केट जब खुला उसके पहले ये लेवल्स हम शेयर कर देते हैं। और आप देखोगे किस तरह से मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पे डांस करता हुआ ऊपर चला गया, और उसने यहाँ कहीं ना कहीं अपना टारगेट अचीव किया। गैप फिल कर चुका था वो यहाँ पर, एंड उसके बाद यहाँ पर साइडवेज एक्शन था, एंड मार्केट अगेन नीचे आया एंड एग्जैक्टली इसी लेवल पे आसपास आके बंद हो गया। यानी कि लेवल टू लेवल वर्क हो रहा है मार्केट में। कभी भी किसी भी तरफ का मूव आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास पहले से ये रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, अगर आप जानते हो कि यहाँ से एक रिवर्सल मूव बन सकता है, तो आपके पास अगर ये लेवल्स पहले से हैं तब आप यहाँ पर इन कैंडल्स में रिजेक्शन रीड करके यहाँ से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब आप ट्रेड प्लान करते हो तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ तक जा सकता है। अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप प्रॉपर हेज डिजाइन नहीं कर सकते हो, आप प्रॉपर उसको कैरी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आज जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मैंने 22,000 की कॉल परचेज की थी अराउंड 560 के आसपास। एंड यहाँ से जब ये ऊपर जाने लगा तो इस लेवल पे आते आते अराउंड 625 630 का लेवल था। मेरे को 50 60 रुपीज का प्रॉफिट ऐसा दिखा रहा था। इस लेवल के बाद प्राइस जब रुक गया था तो यहाँ आपके कन्विक्शन का टेस्ट होता है कि अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि यहाँ इसका टारगेट है, तभी आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, मेरे को अच्छे से याद है, इसका वॉल्यूम काफी कम था। एंड बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम कम हो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि गिरते समय मार्केट हमेशा फास्ट गिरना चाहिए तभी वो जेन्युइन फॉल होता है। बढ़ते समय स्लोली स्लोली भी बढ़े तो भी वो जेन्युइन बाय हो सकता है, लेकिन गिरते समय अगर वॉल्यूम हाई नहीं है तो वो उसकी जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन आता है। तो दिस वाज नथिंग बट अ रीटेस्ट, अ लो वॉल्यूम रीटेस्ट, जो कि टेक्निकली हर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस बुक में आपने पढ़ा भी होगा। देयर वाज अ ब्रेकआउट, अ लो वॉल्यूम रीटेस्ट, एंड अगेन अ मूव केम हियर। मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हमने अपडेट भी किया था कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो दिस वाज अ ब्रिलियंट मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर। रफली अराउंड 130 पॉइंट्स का मूव था। मार्केट जो मूव करेगा आपको उसी में से अपना प्रॉफिट बनाना है। तो अगर लेवल्स आपके पास नहीं होंगे तो आप प्रॉपरली इन छोटे मूव्स में भी अपना प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, और कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर लेवल्स होंगे तो आपको पता है कि मेरे को कहाँ पर कैंडल्स को रीड करना है। हर जगह आप कैंडल को रीड करोगे तो हर जगह आपको बाय सेल दिखता रहेगा। आप कितना बाय सेल करोगे। लेकिन अगर आपके प्रॉपर लोकेशन पे प्राइस आता है और वहां आपको रिजेक्शन दिख रहा है या वहां आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो वहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ट्रेड प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ट्रेड प्लान को अगर हम बहुत छोटे में डिस्कस करें तो हम कैसे करते हैं कि अगर हमको यहाँ रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आई ट्राई टू एंटर एज क्लोज टू दिस लेवल एज पॉसिबल। जितना मैं इस लेवल के पास एंटर कर सकूँ उतना अच्छा है, बिकॉज इसके नीचे एक वैलिड क्रॉस एंड मेरा स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसके पास जहाँ एंटर करूंगा मेरा स्टॉप उतना छोटा होगा तो मैं अपनी क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ा सकता हूँ।
अब यहाँ से मैं ट्रेड प्लान जब करता हूँ और प्राइस यहाँ जाता है, तो वो मेरे को एक बहुत अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर आप 4 लॉट से भी एक आईटीएम ऑप्शन ट्रेड करते, तो आपको लगभग लगभग इसमें 12 से 14 हज़ार का प्रॉफिट सिर्फ इस लेवल तक ही हो जाता, क्योंकि 50-60 पॉइंट्स इजीली दे रहा था हमको कोई भी आईटीएम ऑप्शन। तो बहुत इजीली ट्रेड्स हो जाते हैं अगर लेवल्स आपके पास हों। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, तो यहाँ भी आप देखोगे प्राइस गैप से खुलता है, पीआरजी जोन में आता है। यहाँ से हमको एक रिजेक्शन कैंडल्स थोड़ा लेट देखने को मिलती हैं, बट लेट मिली लेकिन मिली। यहाँ पर हमको एक फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है, फॉलो अप नहीं आती है, एंड अगेन बहुत अच्छी कैंडल से प्राइस रिटर्न होता है। अगेन वी गॉट रीटेस्ट हियर एंड द टारगेट्स आर अचीव। इतनी बड़ी कैंडल बनती है लेकिन यहीं आके रुकती है। आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस ने इसको ऑनर किया है। जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में है, मैंने कल आप लोग के साथ और मंडे को भी ये लेवल शेयर किया था हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। दिस इज 47662। नाउ दिस इज अ पोजिशनल लेवल। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होगा मेरे हिसाब से। अभी तक जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है, और आप देखोगे दिस इज द पोजिशनल लेवल, लेकिन इवन ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस इज अनेबल टू ब्रीच इट। तो इसको जब तक ब्रीच नहीं करता है फ्रॉम द डे क्लोजिंग परस्पेक्टिव, तब तक मार्केट में बैंक निफ्टी के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, तो एक न्यूट्रल स्टांस है, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। बट यस, वंस इट क्रॉसेस एंड वी गेट अ वैलिड क्रॉस ओवर, देन यू कैन ऑब्वियसली लुक अहेड, अदरवाइज दिस इज द लास्ट आर पर जोन फॉर बैंक निफ्टी गोइंग अहेड। यही मैंने आप लोग को ट्वीट अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बताया भी था। सो आप लोग इस लेवल को नोट भी कर सकते हो, 47,662 इज द लेवल। एक और बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि दिस अक्षय तृतीया जो अब आएगा, इस अक्षय तृतीया पे हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के ईसीजी लेवल्स। Gold and silver has been working phenomenally well on our ECG levels, whether it is intraday, whether it is swing trade, whether it is positional trade, whether it is highly positional trade। आप किसी भी तरह का ट्रेड करते हो, हर एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उसका ईसीजी लेवल आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड वील स्टार्ट इट दिस अक्षय तृतीया। उसका एक ग्लिम्स मैं आप लोग को चलिए यहाँ दिखा देता हूँ हाउ इट हैज़ बीन वर्किंग। आज का इंट्राडे चार्ट आप अगर देखोगे यहाँ पर, सो दिस इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। अभी ये चार्ट चल ही रहा है, लाइव चार्ट है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखोगे प्राइस एग्जैक्टली ओपन होता है, एंड फर्स्ट सेकंड कैंडल पे इट गोज टू द पीआरजी। यहाँ पर पीआरजी मीन्स अ रिवर्सल जोन, इट रिवर्सेस बैक, अगेन ट्राइज टू गोज अप, अगेन रिवर्सेस बैक, देन इट गोज डाउन। जब भी पीआरजी से रिवर्सल आएगा, माय टारगेट इज दिस एंड सेकंड टारगेट इज दिस। और आप देखोगे उसने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अचीव किया। फाइनली इट केम डाउन, ऑनर्ड द लोअर पीआरजी, कंसोलिडेशन, लेकिन लोअर पीआरजी को होल्ड किया। व्हेन द प्राइस रिवर्सेस फ्रॉम द लोअर पीआरजी, द टारगेट इज दिस। एंड देखिए आप लोग के साथ ये वीडियो बनाते बनाते ये टारगेट भी यहाँ पर अचीव हो गया। So this is how the gold is also working on our PRZ levels, and we'll be starting with gold and silver on this Akshay Tritiya. So say stay tuned. जितने भी हमारे डेटा सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे ईयरली सब्सक्राइबर्स हैं, क्वार्टरली सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। एज इट इज प्रॉमिस टू देम कि कोई भी अपडेट आएगा, इट विल बी एडेड टू देयर सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी कॉस्ट। सो जो भी हमारे एनुअल सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड उनको इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो वी आर इक्वली एक्साइटेड। एंड देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट को फिर से वंस ब्रेक कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हमको वैलिड ब्रेक मिलता है और अच्छी खासी कैंडल भी बन रही है, देन वी कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट अगेन 2290। Going forward, 2297 is the weekly target. If I take you to the hourly chart here, then we can see the weekly levels also. तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ इस वीक के और आज के इंट्राडे के ईसीजी लेवल्स फॉर द गोल्ड हम शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये वीक की स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल की, यहाँ पर दिस इज 1 अप्रैल। प्राइस वेंट अप, पीआरजी से बैक हुआ, अगेन इट वेंट अप, एंड यहाँ पर पीआरजी पे रुक रहा था, इट गेव अ ब्रेकआउट। आफ्टर अ ब्रेकआउट वी गॉट अ परफेक्ट रीटेस्ट हियर। अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज अ परफेक्ट रीटेस्ट हियर, एंड नाउ वी आर हेडिंग हियर। सो दिस इज 2297 द फर्स्ट वीकली टारगेट। एक बार ये वीकली टारगेट अचीव होगा, वी दिस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्लॉट द सेकंड वीक हियर, द सेकंड साइकिल ऑफ द वीक हियर। तो वो सेकंड साइकिल पे कैरी ऑन हो जाएगा, एंड देन यू कैन प्लान इट अहेड। ऐसा नहीं है कि यहीं पर हमको रुक जाना है।
सो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड। हम लोग बहुत जल्द इसको स्टार्ट करेंगे ऑन दिस अक्षय तृतीया। चलिए फिर चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे, एंड दैट इज हमारा न्यू सिस्टम, दैट इज द न्यू ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम। एक और चीज आप लोग नोटिस करिए, गोल्ड में जिस तरह का मूव अभी मार्केट में देखने को मिला है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की यहाँ पर, कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कब होते हैं। गोल्ड में जनरली इन्वेस्टमेंट्स तब देखे जाते हैं जब मार्केट या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का व्यू डिफेंसिव होता है। हमको मार्केट में, प्राइस में, न्यूज में कहीं भी कुछ भी एग्रेशन दिख सकता है, बट दैट मे बी समथिंग विच इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन्स। बट जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो इंडेक्स है वो 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे एक रेंज में फंसा हुआ है, चाहे वो इंडिया का हो या किसी कहीं का भी इंडेक्स हो। बट अगर हम गोल्ड को देखें तो इट हैज गिवन अस अ फिनोमिनल रन। गोल्ड में इस तरह का मूव आने का मतलब है कि बहुत बड़ा पैसा गोल्ड में आया है। एंड जब बहुत बड़ा पैसा या इंस्टीट्यूशनल मनी आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमको उनका एक ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, एक व्यू पॉइंट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव हो रहे हैं। ना उनका डिफेंसिव होना ऐसी सिचुएशन में, उसका रीजन क्या हो सकता है इफ वी गो बियॉन्ड दोज थॉट प्रोसेस, कि गोल्ड में बाइंग हो रही है, पीपल आर गोइंग डिफेंसिव, बट व्हाट इज द रीजन? So we know that there has been a very, very sharp surge in interest rates in the US, which has been persistent since a long time. And now, as per the Fed announcements, we can presume that very soon, or maybe this year, as they have said, they'll be going for 3 rate cut cycles. So we may see a rate cut coming in this year. And rate cuts are, although good for the businesses, good for the economy, but for the financial institutions, for the banks at large, it is not a welcome move. सो कहीं ना कहीं बैंक्स में या फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको लेके चिंता की बात है। एंड जब तक जो हाई बीटा सेक्टर है, मार्केट का हाई बीटा सेक्टर कौन सा है? फाइनेंशियल सेक्टर, द बैंकिंग सेक्टर। तो जब तक बैंकिंग सेक्टर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इंडेक्स को मूव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। नाउ अगर हाई बीटा सेक्टर में पैसा नहीं जाएगा, नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ आएगा? सो द डिफेंसिव सेक्टर्स इन द स्टॉक मार्केट इज द फार्मा सेक्टर, द आईटी सेक्टर, द एफएमसीजी सेक्टर। सो दीज आर द सेक्टर्स। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, जब कोविड के बाद बैंकिंग सेक्टर वाज इन अ स्लगिश मूड, बट निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग, दैट वाज बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, द एफएमसीजी सेक्टर, दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल। Then later on, the auto sector came. Then the metal sector also joined the party, and then the mid cap, small cap, everything came. So this is a cycle which goes on, and this is the cycle in which we are in right now. I hope आप लोग को relate कर पा रहे होगे इस पूरी चीजों को. So it is a world at large which is actually trying to show us something. You need to read this, and once you have a very clear picture about this understanding, trading becomes very easy, because you know what has to be done when and how you need to plan your trades, because planning is again very important. चलिए फिर, this was a small input that I wanted to share. Now we'll go to the system. अगेन जो हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम है जो आप लोग यूज कर रहे हैं, उसमें उसको सीसीटीवी के साथ लिंक करके यूज करने की कोशिश करिए। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम को अगर आप सीसीटीवी के साथ यूज करते हैं, इट इज गिविंग फिनोमिनल रिटर्न्स। द एंटायर एनर्जी जिसके वजह से हमने ये ऑप्शन अल्टीमेट ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन किया था, वो ये है कि जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में आता है, वो अपना टाइम देता है, अपनी एनर्जी देता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को यूज करता है, अपने रिसोर्सेज को यूज करता है मार्केट में। सो उसकी जो पूरी एनर्जी है विद द रिसोर्स सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द करेक्ट डायरेक्शन। नाउ अगर आपके रेडार पे अच्छे स्टॉक्स नहीं होंगे, अगर आपके रेडार पे सही स्टॉक्स नहीं होंगे, या मीडियोकर स्टॉक होंगे, तो रिजल्ट भी मीडियोकर होगा, पुअर होंगे तो रिजल्ट भी पुअर होगा। बट अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि इमोशनलेस है, सिस्टम को पता नहीं है, सिस्टम में कोई इमोशन नहीं है, उसको नहीं लगता है कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, वो इमोशनलेस है, उसको जो दिखता है उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर फिल्टर आउट कर देता है। सो बेस्ड ऑन आवर फिल्टर क्राइटेरियाज दैट वी यूज, देर आर एड नंबर ऑफ क्राइटेरियाज दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस। उसके हिसाब से दीज आर द स्टॉक्स फॉर द स्विंग ट्रेड फॉर दिस वीक। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल, दिस इज एन ऑटोमेटेड शीट। दिस गिव्स अस द परफॉर्मेंस। दिस इज द सिस्टम एक्चुअली जो हम अपने मेंबर्स के साथ अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं। दीज आर द स्टॉक्स फॉर द मंथ जो हमारी इस वीडियो को आज एक्सेस कर रहे हैं।
Now they know the stocks for the month of April also, and you can see that Voltas, it was shared before 1st of April on our system as a stock of the month. Bank of Baroda, Gale, Canfin Home, Escorts, the list is here, and there are few names. आप देख सकते हो 10-15 स्टॉक हैं. बट अगर आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, एक ऑफिस गोअर हैं, और अगर आपकी एनर्जी सिर्फ इन स्टॉक्स पे ही आप लगाते हो एंड आप इसमें बुलिश की एंट्रीज देखते हो, बिकॉज ये बुलिश क्राइटेरिया में शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं एंड वी हैव सीन फिनोमिनल रिटर्न्स. ये 10 तो अभी दिख रहा है, दिस वेंट अप टू 18-19%. एस्कॉर्ट्स अगेन वेंट अप, अभी थोड़ा नीचे आया है. एंड गेल टुडे परफॉर्म रियली वेल. सो स्टॉक्स आपके सामने हैं. You can put in your energy with all the resource systems and you can get phenomenal returns. स्विंग ट्रेड में अगर आपका इंटरेस्ट है, जो वीकली ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देख सकते हो जो हमारे मंडे मॉर्निंग को ये हमारा सिस्टम फिल्टर करता है, शॉर्टलिस्ट करता है, तो लगभग ये 20-22 स्टॉक्स आए थे एंड आप देख सकते हो द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट दे हैव जनरेटेड. 9%, लाइक 2 या 3 दिन ही हुए हैं, और आप देख सकते हो किस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर इसने जनरेट अभी तक किए हैं. सिर्फ एक स्टॉक या 2-3 स्टॉक हैं जो आप देख सकते हो हल्का फुल्का माइनस में है, बट दे आर मार्जिनल. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स. जो स्टॉक्स बेयरिश हैं वो आपको बेयरिश में दिखते हैं, अगर कोई स्टॉक बुलिश है तो बुलिश में दिखेगा. जैसे कि आप देख सकते हो बुलिश में आज हमारे यहाँ पास कोई कंफर्म्ड एंट्री नहीं थी, तो वो आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा था. Again, I would like to specify this is an automated system. There is no manual input in this. Many a days I'm not even there in town, but still the system is working. Nobody is involved behind this. This has been made, and now the system works on its own based on the conditions that we have filtered in this. So now I'll go to the option trading system. So this is the new option trading system that is there from us. This system would be live on our website from tomorrow and on the premium Telegram channel that we share. So what this system and how this system is different, that अभी इसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. सबसे पहले जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. एक होता है कि आप नेकेड ट्रेड्स ले सकते हैं मार्केट में, एक हो सकता है आप हेज में ट्रेड ले सकते हैं. जनरली नेकेड ट्रेड्स अगर आप लेते हो तो आप ज्यादा उसको राइड नहीं कर पाते हो, पूरे मूव का पोटेंशियल अनलीश नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपका इमोशन आ जाता है, आप उसमें से एग्जिट कर जाते हो. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो कि आपको ये भी बता दे कि इस समय आपको कौन सा हेज बनाना है, हेज बनाना है तो कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, कौन सी स्ट्राइक सेल करनी है, अभी उसका क्या प्राइस चल रहा है, एंड ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट डायरेक्शन विच द मार्केट इज टेलिंग अस. So again, I would like to specify there is nothing that we are putting in here. This is what the market is putting. The white line that you see here on the graph, the upper graph belongs to Nifty, नीचे वाला belongs to Bank Nifty. The white line आप देख रहे हो, this is nothing but Nifty futures and this is nothing but Bank Nifty futures. निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी का जो ये डेरिवेटिव चार्ट है, इस चार्ट पे ऑन इन लाइव मार्केट जो मार्केट के सिस्टम्स या हमारे फिल्टर्स के द्वारा फिल्टर किया होगा आउटपुट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मार्केट आज जब खुला तब से मार्केट नीचे खुला था, तो जैसे मैंने आपको बताया जनरली जब मार्केट नीचे खुलता है तो पुट के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द राइटर शुड लुक टू राइट द पुट प्रीमियम. लेकिन उल्टा होता उल्टा है, जब मार्केट गिरता है लोग कॉल सेल करने लगते हैं. बट आप देखो जब प्रीमियम पुट का बड़ा है एंड इफ द प्राइसेस आर ट्राइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन, सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, देर आर रिजेक्शन कैंडल्स एट पीआरजी, यू मस्ट लुक एट शॉर्टिंग द पुट्स. तो आपको पता होगा आज मार्केट जब खुला एक गैप के साथ खुला, पुट प्रीमियम्स वर वेरी हाई, एंड हमारा सिस्टम फ्रॉम द वेरी वर्ड गो आपको बोल रहा था कि पुट को शॉर्ट करना है, पुट को शॉर्ट करना है, एंड द सिग्नल डिड नॉट इवन चेंज एंड इट वेंट. एंड हमने देखा किस तरह से, चाहे वो डीके की वजह से हो बिकॉज ऑफ द साइडवेज एक्शन या बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल मूव, हमको इस पूरे के पूरे ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला. सिमिलरली अगर निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी पुट का शॉर्ट का सिग्नल था, देन द सिग्नल चेंज टू बाय अगेन, बिफोर इन द एंड इट अगेन वेंट टू साइडवेज. आप देख सकते हो यहाँ पर कलर्स भी चेंज हो रहे हैं. जब आपको यहाँ पर बाय का सिग्नल होगा तो ग्रीन में दिखेगा, चाहे वो बाय कॉल हो या शॉर्ट पुट हो. लेकिन अगर सिग्नल आता है बाय पुट का या शॉर्ट कॉल का तो वो रेड कलर में दिखेगा. एक्सट्रीमली बुलिश होगा तो ग्रीन में दिखेगा, एक्सट्रीमली बेयरिश होगा तो रेड में दिखेगा.
साइडवेज एक्शन होगा तो वो आपको इस कलर में, ऑरेंज कलर में दिखेगा। अगर कभी हमारे सिस्टम में कोई डेटा कैप्चर नहीं होता है, बिकॉज दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिगर रखा है जो कि वहां पर आपको मैसेज देगा इग्नोर का। तो अगर आपको कभी इग्नोर का मैसेज दिखे तो समझ जाइए कि वहां पर आपको इग्नोर करना है, बिकॉज डेटा फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है या डेटा में ग्लिच है, जिसके वजह से वहां पर इग्नोर का सिस्टम, इग्नोर का आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। सो लाइव मार्केट में मार्केट के साथ चलते चलते यहाँ पर आपको टाइम साइकिल टाइम्स दिख रहे हैं, किस समय क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है। इसके साथ अब आती है बात कि आपको ट्रेड कौन सा करना है और कैसे करना है। तो अगर आप छोटे ट्रेड करते हो, आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो, आप नेकेड ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको इस सेक्शन को फोकस करना है। इस सेक्शन में आपको ये पता चलता है कि वो कौन सी स्ट्राइक्स हैं। जैसे कि सपोज करो अगर यहाँ पर कॉल के लिए आता है तो आप ये कॉल की स्ट्राइक पे फोकस करोगे, अगर यहाँ पर पुट का सिग्नल आता है तो आप ये पुट की स्ट्राइक पे फोकस करोगे, अगर शॉर्ट कॉल का सिग्नल आता है तो आप कॉल की स्ट्राइक पे फोकस करोगे, अगर शॉर्ट पुट का सिग्नल आता है आप पुट की स्ट्राइक पे फोकस करोगे। अब नीडलेस टू से, आप अगर नेकेड ट्रेड कर रहे हो तो कॉल एंड पुट का चार्ट आपको प्लॉट करना है, उसके साथ सीसीटीवी को लगाना है। सीसीटीवी पे जब आपको 3 ग्रीन या 3 रेड दिख जाए, सपोज आपको कॉल, बाय कॉल का सिग्नल मिलता है यहाँ पर, बाय कॉल का अलर्ट अगर हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा है, एग्रेशन मीटर जो है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन का एग्रेशन मीटर, वो ये बताता है कि ऑप्शन अभी कितना एग्रेसिव है। एग्रेसिव इन द सेंस कि क्या वो भागेगा, क्या वो रुक रुक के चलेगा, या वो बहुत फास्ट चलेगा। तो हमारे कंडीशंस, हमारे एग्रेशन मीटर के हिसाब से अगर हमको दिखता है कि वो काफी फास्ट जाएगा, तो आपको एक सिग्नल मिलता है एक्सट्रीम का। अगर आपको लगता है कि वो यहाँ से अच्छा चलेगा तो वहां पर आपको बाय का मिलता है। अगर हमको लगता है रुक रुक के चलेगा लेकिन जाएगा ऊपर, जैसे आज बैंक निफ्टी में था, तो आपको वहां पर एक कॉन्ट्रा सिग्नल मिलता है, जैसे कि आज हमको ऊपर की तरफ के लिए मिला शॉर्ट पुट का सिग्नल। तो जब भी आपको ऐसा सिग्नल मिले तो आपको उसके साथ यहाँ पर स्ट्राइक भी मिल जाती है। जैसे कि आपको आज की स्ट्राइक ये दिख रही थी, ये बीच में 48,100 थी, 47,900 हुई, तो चेंज होती है। तो आपको ये देखना है कि ये स्ट्राइक चार्ट पे किस जगह पे है आपके चार्ट सेटअप के हिसाब से। सपोज आप वहां पर 2050 सेटअप बॉलिंजर बैंड यूज करते हो, आप वहां पर सुपर ट्रेंड यूज करते हो, आप वहां पर पिवोट्स को यूज, वी वैप को यूज करते हो, कुछ भी बॉलिंजर बैंड जो भी चीज आप यूज करते हो, उसके हिसाब से जब आपको, अगर आप बाय कर रहे हो तो प्राइस जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो आपके सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 SMA को यूज करते हो तो प्राइस 20 SMA के ऊपर होना चाहिए, और वहां 20 SMA पे आप बाय करो, 20 SMA का स्टॉप लॉस रख लो। उसके नीचे वन वैलिड क्रॉस या उसके नीचे जो भी पहला स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। इस तरह से आपको प्लान करना है। द रूल इज सेम, कि जो भी आपकी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल इट में बी अ 20 SMA, इट में बी अ वी वैप, इट में बी अ ए वी वैप, इट में बी अ बॉलिंजर बैंड, एनीथिंग दैट यू यूज, पिवॉट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, प्रीमियम जब भी आपको यहाँ मिले आपको यहाँ पर बाय कर, इस स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप होगा। जब तक ये ना आ जाए इसको कैरी करिए। अगर आपने से कोई ऑप्शन लिया 40-50 रुपीज का है और यहाँ पर आपका 38 का स्टॉप लॉस है, तो आपका 12 रुपए का स्टॉप है, आप ऐसे समझ के चलो। अब आपका मैक्सिमम लॉस इसमें 12 का ही हो सकता है। 12 आएगा, आपको एग्जिट करना है, तब तक आपको राइड करना है, एंड उसके बाद आप देखोगे आपको इसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रूल के साथ ट्रेड करना है, अपने रूल्स, अपना ट्रेड प्लान अपने लिए बनाना है। हमारी कोशिश है कि आप उस सही स्ट्राइक तक पहुंच जाओ, और जिस अंडरस्टैंडिंग से हम मार्केट को रीड कर रहे हैं, अगर आपको वो सही लगता है तो आप उस अंडरस्टैंडिंग को देख सकते हो। हमने बहुत ओपन माइंड के साथ अपना सिस्टम आप लोग के साथ शेयर किया है। ये सिस्टम पे जो सिग्नल्स है, अगेन आई विल से इट इज ऑटोमेटेड, देयर इज नथिंग दैट वी आर डूइंग इट। हमने बस अपने रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं, जिसके बेसिस पे फिल्टर होता है, हम खुद इसको यूज करते हैं, इट इज गिविंग फिनोमिनल फिनोमिनल रिटर्न्स। कोई भी सिस्टम अगर अगर आपको 70% से ज्यादा की एक्यूरेसी देता है, देन दैट इज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से ओटीएस इज गिविंग अस एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 95%। तो काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमको ट्रेड इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आप हेज में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जब भी यहाँ पर कोई सिग्नल मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर एक साइडवेज का सिग्नल बना हुआ है, ये कैसे हटेगा, ओके। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइडवेज का सिग्नल बना हुआ है। तो जब साइडवेज का सिग्नल होगा तो इसका मतलब क्या है, हमको कॉल भी सेल करना, हमको पुट भी सेल करना। आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोनों का सेल सिग्नल जनरेट होगा। कौन सी स्ट्राइक में आपको करना है वो भी जनरेट होगा, उसका करंट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब स्टेशन का वेट करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अपना ट्रेड प्लान बनाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक अ ट्रेड प्लान फॉर योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दोनों को सेल कर रहे हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। आपको पता होना चाहिए आपका मैक्सिमम लॉस क्या आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप वहां है, तो उस स्टॉप पे आपका, आप जब एग्जिट करोगे तो आपका कितना उसमें लॉस हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा टारगेट है, तो इस टारगेट के बियॉन्ड मेरे को कितना प्रॉफिट हो सकता है, या मेरे को कहाँ अपना एग्जिट प्लान करना है, वहां मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा याद रखिए, जब अगर आप ऑप्शन कैलकुलेशंस जानते हो, हम अपने मेंटरशिप में काफी डिटेल में उसको डिस्कस भी करते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या होगा। चाहे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन सेल करके हेज बना रहे हो, किसी भी तरह की हेज की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका क्या प्लान होना चाहिए। बहुत सिंपल हेज यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया है, जो कि एक न्यू कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसी के वजह से हमारा कन्विक्शन बना कि हम आपके साथ इसको लाके शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी लास्ट सिग्नल जो बैंक निफ्टी में जनरेट हुआ था वो था शॉर्ट पुट का। तो जब शॉर्ट पुट का सिग्नल जनरेट होगा तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे एक पुट को, और उसके साथ हम बाय करेंगे एक दूसरे पुट को। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमको एक पुट सेल करा रहा है लगभग 600 के प्राइस पे, और उसके लिए कवर करने के लिए हमको एक हेज के लिए हमको बाय करवा रहा है इसको। जब आप हेज से ट्रेड करते हो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, आप लंबे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी सुबह 48 100 का पुट था। जनरली आईटीएम पुट्स रिटेलर्स राइट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वो डरते हैं, वो जनरली जो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं उनको सेल करने में विश्वास रखते हैं। बट अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो, और वो भी ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, देन आई टेल यू इट गिव्स यू फिनोमिनल रिटर्न्स। क्योंकि उसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। बाकी साइडवेज एक्शन जिस दिन हो तब उसके लिए आपको सिस्टम बताएगा कि साइडवेज कब है, और आपको उस तरह का हेज भी बता देगा। तो अब गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर आपको क्या करना है। आपको मार्केट का चार्ट यहाँ दिख रहा है, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर का। आपको ये दिख रहा है कि अभी मार्केट क्या बता रहा है आपको, कि प्राइस है सपोज 22,480। तो ये आपको मार्केट ही बताता है ये प्राइस है। अब इस प्राइस पे मार्केट के एग्रेशन, ऑप्शंस के एग्रेशन में क्या सिग्नल जब मिल रहा है हमको, तो मार्क ऑप्शंस का एग्रेशन मीटर हमको बोल रहा है कि अभी आपको ये करना है। चाहे वो बाय कॉल हो, या बाय पुट हो, या शॉर्ट कॉल हो, शॉर्ट पुट हो, कुछ भी हो, जो भी आपको वो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ये डिटरमाइन करना है कि क्या आपको नेकेड ट्रेड में ट्रेड करना है, या आपको एक हेज के साथ ट्रेड करना है। अगर नेकेड ट्रेड में ट्रेड करना है, यू कैन सिलेक्ट दीज स्ट्राइक्स एंड यू कैन गो अहेड। अगर आपको नेकेड ट्रेड में ट्रेड करना है, तो आपको अपने चार्ट सेटअप के साथ ट्रेड प्लान बनाना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का चार्ट ओपन करना है। अब ट्रेडिंग व्यू हमको उसका चार्ट देता है, तो आप सीसीटीवी को उसके साथ क्लब कर सकते हो। सीसीटीवी में जब आपको तीन कंफर्मेशन मिल जाएं, यानी कि तीन जगह एक कलर आ जाए, या तो रेड हो या ग्रीन हो, अगर बाय कर रहे हैं तो ग्रीन होना चाहिए, अगर सेल कर रहे हैं तो रेड होना चाहिए। अगर वो सिग्नल मिल जाए तो आप उसको, मैं अभी आपको को दिखा भी दूंगा, तो आप उसको फिर यहाँ से अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो। बट ट्रेड प्लान बनाना आपका काम है। किस चीज को यूज करना है, क्या आप यूज करते हो वो मैं नहीं जानता हूँ। तो वो आपको देखना है कि आप क्या यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान बनाइए और ट्रेड को राइट। अगर आप हेज के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, देन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज फॉर यू। जब यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा, अकॉर्डिंगली दो स्ट्राइक्स यहाँ पर आ जाएंगी। बाय कॉल होगा तो बाय कॉल और सेल कॉल दोनों आएगा। साइडवेज होगा तो आप देख सकते हो आ ही रहा है, शॉर्ट पुट होगा, जो सिग्नल होगा उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट हेज होगा एज पर द एग्रेशन मीटर, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको अपने चार्ट पे उसको प्लॉट करना है, और अपने ट्रेड प्लान को बनाना है, और उसके साथ उसको राइट करना। अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो, आई एम टेलिंग यू, आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी, आपका जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि मार्केट बुलिश होगा तो वो चाहते हैं कॉल खरीदना, लेकिन कौन सी कॉल खरीदनी है, उसके साथ कौन सी कॉल सेल करनी है, या अगर नेकेड ट्रेड करना है कौन से में ट्रेड करना है। तो हमारी एनर्जी इस पे फोकस्ड है कि अगर आप नेकेड ट्रेड करो तो आपका जो स्टॉप हो वो छोटा से छोटा हो। एंड उसको हमने अभी रिसेंटली इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर आप इन स्ट्राइक्स में ट्रेड लेते हो,
और अगर मार्केट चेंज करता है अपनी डायरेक्शन, मार्केट कब प्रॉब्लम देता है? जब मार्केट चेंज करता है अपनी डायरेक्शन, और जो नेकेड ट्रेड करते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो अगर आप सपोज करो आपको बाय कॉल का सिग्नल आया और 22,600 की कॉल यहाँ दिख रही है, तो आप 22,600 की कॉल को प्लॉट कर लीजिए। आप देखोगे 22,600 की कॉल पे जब आप एंट्री लोगे, अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट सबसे अच्छा देगा। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो आपका स्टॉप सबसे छोटा होगा। अगर आप इसकी जगह 22,400, 22,500, 22,700, 22,200 या कोई और स्ट्राइक में एंटर करते, तो आपको रिस्क और रिटर्न मिसमैच होता। तो रिस्क और रिटर्न को अभी हमने इसमें फिलहाल इस अपडेट में अपडेट कर दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको यहाँ पर वो स्ट्राइक्स मिलेंगी जिसमें आपको बेस्ट रिस्क रिटर्न रेशियो मिलेगा। अगर मार्केट फेवर में गया तो बेस्ट प्रॉफिट्स देगा, अगर फेवर में नहीं गया तो आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क में एग्जिट करा देगा। बट अगर आप हेज में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्राइक्स दिखेंगी। जब भी आपको दिखेंगी, आपको कई बार दिखेगा कि यहाँ पर अलग स्ट्राइक्स आ रही है, यहाँ पर अलग स्ट्राइक्स आ रही है, कई बार आपको सेम भी दिखेगा। लेकिन जब आपको अलग दिखेगा तो वो अलग इसीलिए है क्योंकि हेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्राइक्स में एग्रेशन ज्यादा है और नेकेड ट्रेड के हिसाब से यहाँ ज्यादा है। तो दिस हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिटर्न रेशियो। तो उसके पीछे काफी सारी साइंस है, काफी सारे कैलकुलेशंस हैं जो कि इस वीडियो के परव्यू में नहीं है, बट वो हमने यूज किए हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स पता नहीं होंगे आपका कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। जितनी जल्दी आप उस कन्विक्शन को डेवलप कर लोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स आने मिलेंगे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं हमारे काफी मेंबर्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। इतने सालों से उन्होंने कितने सारे मेंटरशिप्स किए, कितने लोगों से सीखा करा, लेकिन अपना सिस्टम कोई देता नहीं है और इसका नतीजा है कि रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाते। बट नो मोर, अब आप देख सकते हो द सिस्टम इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप लोग इसका यूज कर सकते हो। बहुत जल्द ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा हमारी वेबसाइट जो कि है www.tradingshiksha.com, और हमारे प्रीमियम टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स को इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो आई विश ऑल ऑफ यू ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी अहेड, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, बिकॉज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं जानता हूँ कि 90% पार्टिसिपेशन है, एंड वही है जो लोगों को ट्रबल भी देता है। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि इसको जितना इजी बनाया जा सके। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये चार्ट सुबह शुरू होता है तो आपको कोशिश ये करनी है कि हमेशा 10 AM के बाद इस सिस्टम को यूज करना है। जब एक्सपीरियंस हो जाए आपको थोड़ा, तब आप 9:30, 9:20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल 10 o'clock से इसको स्टार्ट करिए यूज करना। दूसरा, जब ये सिस्टम प्लॉट होता है मॉर्निंग में, तो ये पुराने दिन का चार्ट यहाँ पर से चला नहीं जाता है, वो कंटिन्यू रहता है। तो आपको यहाँ इसके आगे ये चार्ट बनता हुआ दिखेगा और ये चार्ट यहाँ से पीछे से हटता चला जाएगा। तो ये पीछे का पार्ट चला जाएगा और आगे ऐड होता चला जाएगा। सो यू नो द कंटिन्यूएशन ऑल्सो। यहाँ पर टाइम और डेट से आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो टाइम और डेट आपको बताता रहेगा। ये टाइम और डेट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट के लिए कॉमन है। एक ही चार्ट पे हमने दोनों को प्लॉट कर दिया है, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। उसके साथ किस समय कौन सा सिग्नल कहाँ जनरेट हो रहा है आपको वो दिखता जाएगा। ये सिग्नल मार्केट जनरेट कर रहा है, हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। मार्केट बताता है क्या करना है एंड अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। और आप देख सकते हो किस तरह से एक सिंगल सिग्नल, जब मार्केट गिर रहा था सुबह या जब गैप से खुला था, शायद ही कोई ऐसा टेक्निकल एनालिसिस सिस्टम होगा जो आपको बोलेगा कि वहां पर पुट को शॉर्ट किया जाए जब पुट के प्राइजेस भाग रहे थे। लेकिन हमारा सिस्टम वहीं से उसको पकड़ के चल रहा था ना, आपने देखा किस तरह से वो चेंज ही नहीं हुआ, एंड लास्ट तक मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास ही बंद हुआ। चाहे फिर वो कंसोलिडेशन हो, चाहे फिर वो एक डायरेक्शनल मूव हो, आपके फेवर में ही ट्रेड रहा एंड अच्छा खासा रिजल्ट और रिटर्न जनरेट करके भी उसने आपको दिया। तो चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी हेड। इसके साथ हम कोशिश करेंगे इस वीकेंड पे आप लोग के लिए एक नई वीडियो लाने का, जिसमें कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल स्पेशली कुछ टाइम साइकिल्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ और स्टॉक्स के बारे में है, सेक्टर के बारे में है, जो रोटेशंस आने वाले हैं। So there is a good rotation that is expected after 7th and 8th of April. तो बिफोर दैट ऑन द वीकेंड वील ट्राई टू मेक अ वीडियो एंड उसको फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन ट्रेड केयरफुली एंड बी विद द सिस्टम। सिस्टम इज इमोशनलेस। द अर्लियर यू डू, योर कन्विक्शन विल गो अप,
एंड एक बार वो आ गया कन्विक्शन ना, देन नोबडी कैन टेक द प्रॉफिट्स अवे फ्रॉम यू। फिर वो दिन आपका होगा, एंड उसके बाद फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। सो टिल देन, दिस इज टीम ट्रेडिंग शिक्षा, एंड यस, देर इज नथिंग बियॉन्ड अस। थैंक यू सो मच।